दोस्तों JKSSB के ड्राइवर एक्सपीरियंस जितने भी हैं, जिनका ड्राइवर का एग्ज़ाम अब आने वाला है या फ्यूचर में जब भी होगा, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वो सारे MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखें और पूरा जो है वो आपके साथ सारे क्वेश्चंस की आंसर विद एक्सप्लेनेशन शेयर कर दी जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सोशल मीडिया पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई राय होती है, तो आप हमें लिख के मैसेज करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और इसके साथ में ही दोस्तों ये PDF जो है वो आपके जो पेपर की है वो आपको मेरी इस टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो है वो PDF देख लें। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों PDF आपकी जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसमें हमने आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने JKSSB ड्राइवर मॉक टेस्ट जो है वो ये शेयर किया है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन। तो भाई ट्रैफिक जो रेगुलेट होती है, मतलब उसकी जो रेगुलेशन होती है प्रॉपर, उसका फर्स्ट फेज उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ए। इसका आंसर होता है दोस्तों ड्राइवर कंट्रोल्स। ठीक है, अब देखिए जब ड्राइवर कंट्रोल करता है, ड्राइवर के कंट्रोल से ही गाड़ी कंट्रोल में आती है और गाड़ी के कंट्रोल से ही फिर ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरह से जो है वो प्रॉपरली रेगुलेशन हो जाती है पूरे ट्रैफिक की, और ट्रैफिक जो है वो रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेट क्लचीज हैव लॉन्गर लाइफ देन ड्राई क्लच। तो भाई इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है फॉल्स। क्योंकि जो वेट क्लचीज़ होते हैं, जो ड्राई क्लचीज़ होते हैं वो ये क्या कहते हैं, लेस रेजिस्टेंट होते हैं जो हमारी वेट क्लचेस होते हैं उनसे, इसलिए इसका जो है वो आंसर फॉल्स है। तो मिनिमम एज फॉर अटेनिंग ए गियर्ड व्हीकल लाइसेंस क्या है हमारी इंडिया में? तो भाई इसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? इसके लिए मिनिमम एज जो है वो आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए? इसकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स। द मोटर व्हीकल एक्ट वाज रिवाइज्ड इन। तो भाई जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको कब रिवाइज किया गया था? तो इस जो मोटर व्हीकल एक्ट है दोस्तों, उसको पास किया गया था, याद रखिएगा, उसको पास किया गया था 1939 में। लेकिन उसको रिवाइज़ कब किया गया था? उसको रिवाइज़ किया गया था 1988 में, तो याद रखिएगा। ट्रैफिक सिग्नल्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो भाई ट्रैफिक सिंबल्स जो है वो 3 टाइप्स में उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है। ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। मैं सीधा 5 नंबर क्वेश्चन पे आ गया, माफ़ कीजिएगा। इसमें पहले मैं बात कर रहा था मोटर व्हीकल एक्ट को रिवाइज कब किया गया था? इसको 1988। तो इसका आंसर है 1988। तो ट्रैफिक सिंबल्स को क्लासीफाई कितनी कैटेगरीज में किया गया है? तो इसका आंसर भी जो है वो C है। तो इसका आंसर C है दोस्तों, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, द सिंबल व्हेन वायलेटेड विच में लेड टू ऑफेंस इज़। देखिए कोई भी सिंबल है ट्रैफिक के दौरान जो वायलेट करे और उसको जो है वो ऑफेंस बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मे लीड टू ऑफेंसेस। कौन सा सिंबल है जिसको वायलेट किया तो वो ऑफेंस बन जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी क्या है कि मैंडेटरी एक सिंबल है दोस्तों जो फॉलो किया गया था मतलब हर जगह पे, ऑल द टाइम्स। तो अब देखिए मैंडेटरी का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जहाँ पे ट्रैफिक का बताया गया है कि भाई इस करू पे जो है वो यहाँ से लेफ़्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, प्रॉपरली जो बताया गया है उसको जो है वो आपने प्रॉपरली ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है। अगर वो आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे जो है वो जुर्माना लग सकता है, आप वायलेट कर रहे हो। और जब द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ वन वे ट्रैफिक।
तो भाई वन वे ट्रैफिक का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तो भाई यहाँ से जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज इन एवरेज ट्रेवल स्पीड, मोर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, मोर, तो इसका आंसर क्या होगा, मोर चांसेस ऑफ ओवरटेकिंग। तो भाई सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है वन वे ट्रैफिक, भाई वन वे ट्रैफिक में क्या होता है, जो ओवरटेकिंग के चांसेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जो है वो ओवरटेकिंग के चांस होते हैं, और उससे क्या होते हैं, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट एट ए जंक्शन इन ऑन बोथ रोड आर, तो कितने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं जंक्शन रोड पॉइंट्स पे, तो ये होते हैं 6 दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट इज फॉर्म्ड इन, कितने, तो द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स इज फॉर्म्ड इन, तो इसका आंसर है द टू वे रेगुलेशन ऑन बोथ रोड्स। अच्छा, गिव वे साइन इज ऑफ, गिव वे साइन जो मतलब रास्ता दो देने का जो साइन है दोस्तों, वो रास्ता देने का साइन किस चीज़ का है, तो इज ए साइन ऑफ, ये किस चीज़ का साइन है, तो ये जो है वो साइन है आपका ट्रायंगुलर शेप का। तो भाई जो ट्रायंगुलर शेप होती है, ट्रायंगुलर शेप का जो गिव वे साइन होता है उसका मतलब होता है रास्ता दो। स्टॉप साइन इज हैविंग डैश डैश, तो स्टॉप साइन का को क्या होता है दोस्तों, स्टॉप साइन को जो है वो इसका आंसर आता है ऑक्टागोनल शेप, तो इसकी ऑक्टागोनल शेप होती है इस तरह से, ठीक है। तो द क्लियरेंस टाइम जो है वो किससे इंडिकेट किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 का टाइम है, मतलब है ग्रीन का, भाई रास्ता साफ हो गया है, क्लियर हो गया, इसका आंसर है ये। अच्छा, व्हाट डिड यू सी इन दिस साइन, तो भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको इस साइन में क्या दिख रहा है, तो भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो है वो आपका एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, माफ़ कीजिएगा, ये क्लियरेंस टाइम जो है वो अंबर इसको इंडिकेट करता है, ठीक है, इसको अंबर इंडिकेट करता है क्लियरेंस टाइम को, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डैश डैश व्हाट डिड यू सी इन द साइन, तो साइन में आपको क्या दिख रहा है, देयर इज़ ए लाइट कमिंग अप, देयर इज़ नो ट्रैफिक लाइट कमिंग अप, उसके बाद देयर इज़ नो रोड वे, तो भाई जब आपको ये प्रॉपर ये तीनों लाइटें दिख रही, तो भाई नो प्रॉपर ट्रैफिक लाइट जो है वो आ रही है, इसमें आंसर जो है वो इसका आंसर है बी। तो सी का है रोड सेफ्टी इज़ नॉट अ चॉइस बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भाई ऑब्वियसली बात है, ये रोड सेफ्टी जो है वो हमारी एक जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक इंडिविजुअल की। अब इस साइन में आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में सो दैट वाइल्ड डज नॉट डोंट गेट रन ओवर, सो दैट वाइल्ड एनिमल डज नॉट रन ओवर, ए डियर इज़ कमिंग अप अहेड, नन ऑफ दीज। तो भाई इसमें जो है वो इस साइन का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है ऑप्शन ए, तो भाई इसका मतलब होता है कहीं भी अगर नेशनल पार्क है या ऐसा कोई जंगल है, तो वहाँ पे ये साइन होता है कि भाई थोड़ा आराम से चलें, इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई जंगली जानवर जो है वो आपकी गाड़ी के नीचे ना चले जाए, तो ये जो है वो इसका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसीज़ आर फॉर्म्ड बाय, तो जो नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसीज़ जो कौन बनाता है दोस्तों, उसको प्रेसिडेंट बनाता है, याद रखिएगा। रिसेंटली देयर इज़ ए ग्रोइंग कंसर्न और द प्रॉब्लम ऑफ डैश डैश, तो किस चीज़ का है, रोड क्रैश का, तो रोड क्रैश का जो है वो कंसर्न वहाँ पे है। इन एवरी वंस लाइफ डैश डैश इज़ इम्पॉर्टेंट, तो भाई हर एक की लाइफ में क्या क्या है, मनी, पैसा, नन या सेफ्टी, तो भाई ऑब्वियसली बात है सेफ्टी हर एक के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट। पेडिस्टेरियन कैन क्रॉस रोड एनीवेयर नियर जेब्रा क्रॉसिंग एट जेब्रा क्रॉसिंग नियर, तो भाई सीधी सी बात है, ये तो बच्चे को पता है, इसका आंसर सी है, एट जेब्रा क्रॉसिंग। एवरी ईयर फर्स्ट वीक ऑफ डैश डैश इज सेलिब्रेटेड रोड सेफ्टी वीक, तो भाई सेफ्टी वीक कौन सा जो है वो मनाया जाता है, जनवरी का फर्स्ट वीक जो है वो रोड सेफ्टी मनाया जाता है। तो भाई मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इज़, तो भाई एक्सीडेंट का मेजर कॉज क्या है, स्पीड है, नेचर ऑफ द रोड, नेचर ऑफ द ड्राइवर, नन। तो भाई सबसे ज़्यादा जो इसका कॉज है दोस्तों क्या होगा, इसका कॉज सबसे बड़ा जो है वो स्पीड ही है, स्पीड की वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं। एट ए रेड लाइट डैश डैश यू कैन, तो भाई रेड लाइट जब होती है तो उससे क्या आप कर सकते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, एंड यू मस्ट स्टॉप एंड वेट फॉर द ग्रीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, पेडिस्टेरियन कैन क्रॉस ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, तो भाई जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सिर्फ पेडिस्टेरियन क्रॉस कर सकते हैं।
रोड सेफ्टी वीक, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, ये तो हमने ऑलरेडी बताया। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स इज, तो भाई ये कॉशनरी साइंस, ये सॉरी ये मैंडेटरी साइंस बताया मैंने आपको। अच्छा, एक्सपेंड करो ABS को, तो इसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों, ABS को क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ALBS, ABS, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। ओवरटेकिंग व्हेन अप्रोचिंग अ बैंड इज नॉट परमिसिबल विद केयर, तो नॉट परमिसिबल, भाई जब बैंड आ रहा है, मोड़ आ रहा है, तो वहाँ पे ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों व्हेन एन एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग, तो भाई आपको क्या करना चाहे, एलो द पैसेज बाय ड्राइविंग टू द साइड ऑफ द रोड, सीधी सी बात है भाई, आंसर इसका ये आएगा C। ऑलवेज कीप डैश डैश, कीप टू द डैश डैश वाइल ड्राइविंग, तो भाई ये हमारे इंडिया में लेफ्ट का रूल जो है वो लेफ्ट में आपको चलना चाहे जब आप गाड़ी चला रहे हो। अच्छा, कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नीचे ट्रू है, विच ऑफ द maintain the right distance to the vehicle in front, maintain speed limit, never exceed, wearing the belt is not necessary while driving, do not slow down on bed and turn in the road। भाई देखो यहाँ पे तो सीधी सी बात है यार, wearing belt जो है वो नॉट नेसेसरी, ये गलत ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी ये तीनों जो है वो ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड जो है वो ठीक है। गिव वे इज़ द साइन, किस गिव वे जो है वो कैसा साइन है दोस्तों, तो ये जो है वो आपका ट्रायंगुलर साइन होता है। उसके बाद स्टॉप का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। द स्टेबिलिटी ऑफ ए व्हीकल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो भाई स्टेबिलिटी जो व्हीकल की है उसको इन्फ्लुएंस क्या चीज़ करती है, तो उसको जो है वो विड्थ ऑफ द बेस व्हील एंड हाइट ऑफ द ग्रेविटी इफेक्ट करती है। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स इज, तो भाई ट्रैफिक सिग्नल्स की डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों ऑप्शन D, द रियर एंड कोल्यूजन्स इंक्रीजेज। गिव द नेम ऑफ ट्रैफिक कंट्रोलर डिवाइस, तो भाई जो कंट्रोलर डिवाइस होती है ट्रैफिक की उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों साइंस भी, सिग्नल्स भी, मार्किंग भी, तो इसको हम ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं। When you see a traffic light of a school nearby, you should dash dash, तो भाई आपको क्या करना चाहे, तो भाई you should stop, reduce the speed while driving care। हाँ, किसका आंसर क्या हो सकता है, 37 का ऑप्शन बी, reduce with the speed and drive with care। You can distinguish transport vehicles through their number plate, color, size of the tire, none, तो भाई इसका आंसर क्या होगा 38 का, इसका नंबर प्लेट, तो भाई नंबर प्लेट से ही पता होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सी है। तो इन केस ऑफ द नो फुटपाथ द पेडिस्ट्रियन विल वॉक, तो भाई जब फुटपाथ नहीं होता है तो पेडिस्ट्रियन को कहाँ से जो है वो चलना चाहे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 का B, तो राइट साइड पे हमेशा जो है वो पेडिस्ट्रियंस को चलना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन ओवरटेकिंग ए व्हीकल यू शुड चेक इफ़, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपको जब आप ओवरटेक कर रहे हैं तो वहाँ से जो है वो आपसे कोई रोड जो है वो क्लियरली विजिबल है और आप ओवरटेक कर सकते हैं। व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट साइड शुड ड्राइव थ्रू एनी साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो भाई सीधी सी बात है, इसका क्वेश्चन नंबर 41 का B होगा, राइट साइड। भाई जो भी गाड़ी बाहर आगे से आएगी उसको राइट साइड से निकालना चाहिए। इफ़ यू सी ए साइन ऑफ स्लिपरी रोड अहेड यू शुड इंक्रीज द स्पीड, चेंज गियर एंड ड्राइव स्लोली, पीपल ब्रेक बट प्रोसीड नन, तो भाई क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा, 42 का आंसर होगा दोस्तों B, तो B का इसका क्या होगा आंसर B, चेंज गियर्स एंड ड्राइव स्लोली। If a blind person is crossing the road with a white cane, you should, अब इसका आंसर क्या होगा 43 का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, स्लो एंड ड्राइव कॉशियसली, तो इसका आंसर कंसिडर द कैन एज ए ट्रैफिक साइन एंड स्टॉप द व्हीकल। ओवर स्पीडिंग जो है वो क्या है दोस्तों, एक ऑफेंस है, और ऑफेंस है इसका जो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है, ये एक ऑफेंस है और कोई भी चार्ज जो है वो इस पर नहीं होता है। यू शुड नॉट ओवरटेक अदर व्हीकल व्हेन देयर इज़ ए स्टीप हिल, तो कहाँ पे आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है, 45 का आंसर है दोस्तों द व्हीकल इज, तो भाई जब हिल पे है तो उस पर वहाँ पे आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद 46 इन केस व्हेन यू सी ए व्हीकल इन इज एन एक्सीडेंट यू शुड, अब आपको अगर मान लीजिए कोई
गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको स्टॉप, रुकना चाहिए, हेल्प द गेट इंजर्ड एंड रिपोर्ट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ठीक है, उसके बाद ए ब्लिंकिंग रेड ट्रैफिक सिग्नल मीन्स यू शुड, देखिए जब रेड सिग्नल ब्लिंक कर रहा होता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्लो डाउन होना चाहिए और आगे ब्लिंकिंग रेड ट्रैफिक, माफ़ कीजिए यहाँ पे स्टॉप अंटिल द ग्रीन। उसके बाद यू शुड नॉट पार्क ऑन योर व्हीकल द मेन रोड ऑन द फुटपाथ। तो भाई ना ही आपको मेन रोड पे, ना ही वन रोड पे, ना ही साइड पे, तो कहीं पे भी आपको गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए। द मैक्सिमम स्पीड लिमिट फॉर नेशनल हाईवे इज़, तो नेशनल हाईवे की जो स्पीड लिमिट है दोस्तों कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 70 किलोमीटर पर आवर आपकी जो हाईवे की है वो स्पीड है। इफ़ यू वांट टू टेक ओवर द स्लो व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड ओवरटेक फ्रॉम, तो भाई इसका आंसर क्या होगा? 50 का 50 इसका ओवरटेक फ्रॉम द राइट। यू शुड स्विच ऑन द हैजर्ड वार्निंग लाइट्स वेल, देखिए इसका 51 का आंसर क्या होगा? देखिए आप मान लीजिए कि हैजर्ड वार्निंग लाइट आपको ऑन करनी चाहिए आपकी गाड़ी की, जब एक गाड़ी जो है वो गलत पार्क की है किसी ने और वो प्रॉब्लम कर सकती है क्रिएट किसी के लिए। यू शुड स्विच, सॉरी ये यही क्वेश्चन है। उसके बाद यू शुड बी केयरफुल वाइल ओवरटेकिंग ए व्हीकल मार्क्ड विद एल बिकॉज, तो भाई आपको केयरफुल रहना चाहिए जब भी एल, तो इसका मतलब ये होता है कि इट में ये इसका होगा यू माइट हैव क्रैश इनटू द व्हीकल, इसका भी नहीं होगा, तो इट माइट स्केयर द लर्निंग ड्राइवर दैट दे हैव मिस्टेक। उसके बाद यू शुड कंट्रोल द स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन ए डाउन हिल बाई स्टॉपिंग द इंजन, तो भाई स्विच टू लो गियर आपको करनी चाहिए। तो उसके बाद आपको लो गियर करना चाहिए, उसके बाद आराम से आप न्यूट्रल भी कर सकते हैं, बट लो गियर ही करेंगे आप। व्हेन ए व्हीकल इज पार्क ऑन द राइट साइड ऑफ द, आपको क्या करना चाहिए? द पार्क लाइट शुड मेंटेन, आप पार्क व्हीकल को अगर मेन रोड पे उसको व्हीकल शुड बी लॉक्ड, ऑल पार्क शुड रिमेन, तो भाई पार्क लाइट ऑन होनी चाहिए और लॉक होनी चाहिए, ये दोनों जो है वो आपको करना ही चाहिए। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल इज सर्टिफिकेट वैलिड फॉर, तो ये 6 मंथ्स के लिए जो है वो आपका, सॉरी ये माफ़ कीजिएगा, ये वन ईयर के लिए आपका जो है वो वैलिड रहता है पोल्यूशन आपकी गाड़ी का। यू शुड नॉट ओवरटेक ए साइकिलिस्ट व्हेन इट इज़ क्राउडेड स्ट्रीट व्हेन यू आर अबाउट टू टर्न देयर इज़ ए नैरो ऑल ऑफ द अबोव, तो भाई आपको एक साइकिलिस्ट को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, अगर वो ये तो सही है ये भी सही है तो भाई ऑल ऑफ द अबोव। व्हेन द व्हीकल इज पार्क ऑन द राइट साइड ऑफ द नाइट, तो भाई इसकी लाइट ये तो पहले ही डिस्कस कर लिया। व्हेन डिड द मोटर व्हीकल 1988 केम इनटू फोर्स, तो भाई जो 1988 का कब आया था? 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट था वो 23 अप्रैल 1988 को जो है वो फोर्स में आया था। तो भाई कौन सा सेक्शन है जो हमारा ग्रैंडफादर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? तो भाई इसका आंसर होगा सेक्शन 16 ऑफ 1988, ऑप्शन ए। 63 का क्या होगा? सेक्शन 25 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 किसके साथ डील करता है? तो भाई इसका आंसर होता है ग्रांट ऑफ द लर्नर लाइसेंस। ओके, हाउ लॉन्ग ड्राइविंग लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड इन वायलेशन ऑफ द रूल्स? भाई यहाँ पे एक माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन था सेक्शन 25 ऑफ 1988 मोटर व्हीकल एक्ट किसके साथ डील करता है? ग्रांट ऑफ द लर्नर लाइसेंस। उसके बाद हाउ लॉन्ग ड्राइविंग लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड फॉर द वायलेशन ऑफ रूल्स, तो भाई कितने टाइम के लिए जो आपका लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाता है आपकी वायलेट करने पे? तो 3 मंथ्स मिनिमम। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स इज़, तो भाई इसका क्या होता है? प्रॉपर ऑर्डरली मूवमेंट इंटरेक्शन द क्वालिटी ऑफ, तो ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज, रियर एंड कोलिजन इंक्रीजेज, तो भाई इसका जो है वो ऑप्शन ए है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, रियर व्यू इज यूज्ड फॉर, किसके लिए रियर व्यू यूज़ होता है? जो मिरर होता है, फॉर वाचिंग द ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड। उसके बाद इन ए रोड विदाउट फुटपाथ पेडिस्टेरियंस, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। द ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स आर दैट आर इंस्टॉल्ड ऑन पेडिस्टेरियन आर कॉल्ड, तो भाई जो पेडिस्टेरियन पे उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स बोलते हैं।
उसके बाद व्हाट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन, इसका फर्स्ट फेज़ होता है ड्राइवर कंट्रोल, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया बताया। डज द मोटर व्हीकल एक्ट अप्लाई टू द स्टेट यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ कोर्स ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए अप्लाई करता है। तो कैन एनी पर्सन ट्रांसफर इज ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम वन टू अनदर, तो बिल्कुल इसका जो है वो ही कैन नॉट ट्रांसफर, ही कैन ट्रांसफर विदाउट एनी परमिशन, डिपेंड्स ऑन द, तो भाई आप जो है वो अपना डीएल किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं, यूज़ ऑफ हॉर्न इज़ प्रोहिबिटेड, तो हॉर्न का यूज़ कहाँ पे प्रोहिबिटेड है दोस्तों, ऑल ऑफ द, यहाँ पे ये देखिए ये इसके आंसर होंगे ऑल ऑफ द अबो। नियर पुलिस स्टेशन जो है वो आप कर सकते हैं, बट मेन है पार्किंग कहाँ पे जो है वो परमिटेड होती है, पार्किंग वेयर परमिटेड होती है इन टर्निंग्स ऑन फुटपाथ्स वेयर पार्किंग इज़ नॉट प्रोहिबिटेड नन, तो भाई इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए। व्हेन फ्यूल इज़ फिल्ड ऑन द व्हीकल shall not check air pressure, shall not smoke, shall not use the light of the vehicle, all of the above। तो भाई जब आप फ्यूल जो है वो आप अपनी गाड़ी का भर लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो है वो इसका आपने क्या काम करना चाहिए, शैल नॉट चेक एयर प्रेशर। उसके बाद ओवर स्पीडिंग जो है वो ऑफकोर्स ये एक ऑफेंस है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 76 का है। व्हाट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन, ये ड्राइवर, ये हमने चीज़ बता दी। उसके बाद व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पेनल्टी चार्जेस ऑफ मोटर वैकेंसीज पर ईयर, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो भाई इसका आंसर होगा 10%। उसके बाद व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम आउटसाइड शुड बी अलाउड टू पास थ्रो, तो भाई राइट साइड से पास कर देना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल्स को कितने क्लासीफाई किया गया है, थ्री पॉइंट्स में। द पेनल्टी ऑफ ओवर स्पीडिंग वाज 400, तो भाई जो ओवर स्पीडिंग की जो पेनल्टी थी वो 400 थी, तो अब जो है वो इसको कितना कर दिया गया है, तो ओवर स्पीडिंग की जो पेनल्टी है इसको भाई 2000 कर दिया गया है। उसके बाद कैन द कोर्ट कैंसिल दैट लाइसेंस आप ए, भाई अगर कोर्ट, ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप उसको मतलब वायलेट करते हो तो NRI फॉरनर कैन ड्राइव ए व्हीकल इन इंडिया यूरोपियन लाइसेंस इशूड बाय द फॉरेन कंट्री, तो इसका आंसर क्या होगा, तो भाई वो आपने जो अपनी उनकी कंट्री ने दिया है उससे आप वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट ड्राइव, उसका आंसर सीधा हो गया। स्टॉप साइन के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, द इंडिकेटर दैट आर विजिबल आउटलाइन ऑफ द रोड इज कॉल्ड रोडवे इंडिकेटर, हाईवे रोड, उनको हम रोडवे मार्किंग्स बोलते हैं, ठीक है। व्हेन कैन एन ऑथराइज्ड ऑफिसर व्हीकल सीज ए व्हीकल, द व्हीकल इज नॉट कवर्ड अंडर बैलेंस इंश्योरेंस लिमिट, तो भाई अगर उसकी वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो सीज हो सकती है। क्लियरेंस टाइम जो है वो अंबर देता है। द गाइड ऑफ यूजुअली हाइट, तो भाई जो गाइड पोस्ट कितने होती, तो भाई इसका आंसर हो गया 0.7। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन कैन ए मोटरसाइकिल ड्राइवर के, व्हेन कैन बी ए मोटरसाइकिल ड्राइवर एट द स्पीड ऑफ, तो भाई कब हो सकता है, ड्यूरिंग नो सर्कमस्टांसिस ड्यूरिंग डे टाइम, तो भाई ड्यूरिंग नाइट में तो बिल्कुल भी नहीं, डे टाइम में यार भाई कभी भी ट्रैफिक वैफिक में तो हो ही नहीं सकता, अंडर नो सर्कमस्टांसिस। तो उसके बाद मोबाइल फ़ोन शैल नॉट बी यूज्ड इन पब्लिक पुलिस स्टेशन वाइल ड्राइविंग, तो भाई गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं होने चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स आर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GCR इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, तो भाई ये चीज़ होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। ओवरटेकिंग जो है वो प्रोहिबिटेड होती है जब नॉट परमिसिबल होती है जब बैंड होता है। तो उसके बाद दोस्तों जो नया मोटर व्हीकल केम इनटू फोर्स कब आया, तो भाई 2019 17 नवंबर 2019 को ये फोर्स में आया। व्हाट हैज़ द मैक्सिमम हु हैज़ द पावर टू एज लिमिट ऑफ द मोटर व्हीकल, तो किसके पास ये पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 94 का आंसर क्या होगा दोस्तों, किसको पावर होती है फिक्स द लिमिट ऑफ मोटर व्हीकल, तो भाई किसको एज लिमिट मोटर व्हीकल की पावर होती है उसको लिमिट करने की। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो है वो कहाँ पे होते हैं, 2 वे रेगुलेशन में, 1 वे रेगुलेशन में जो है वो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HSRP इन द सेंट्रल, तो भाई हाई सेफ्टी रेगुलेशन, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन, हाई सिक्योरिटी अलर्ट्स,
हाई सिक्योरिटी रूल्स फॉर प्लेट्स। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। विच व्हेन ऑथराइज्ड कैन, तो भाई ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, 98 का है। इसका आंसर आ गया 98 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ड्रंकन जो ड्रंकन ड्राइविंग है वो प्रोहिबिटेड होती है हर एक गाड़ी में। उसके बाद स्ट्रोक इंजन जो है वो किसका होता है, सिस्टम ऑफ लिब्रिकेशन, कौन सी लिब्रिकेशन यूज़ होती है दोस्तों, इसमें प्रेशर सिस्टम की लिब्रिकेशन जो है वो यूज़ होती है। तो भाई ये थे वो सारे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं या मैसेज करके जो है आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।